सर सिलेबस तो आप कभी भी कंप्लीटली नहीं कर सकते सर। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने 4 बार रिवाइज किए हैं पूरे सब्जेक्ट, 3 बार किए हैं या 5 बार किए हैं। सर इस एरर एलिमिनेशन के जो प्रोसेस में होता है आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे मैं हूँ, मैं 4 दिन में अगर जीटी करती हूँ तो मैं वो 4 दिन में सिर्फ वो टॉपिक करती हूँ। उसके बाद के तो दिन है, मैं मतलब हर सेकंड वीक में जीटी देती थी। उसके बाद के दिन है तो आप वीक सब्जेक्ट, जैसे कोई मेरा मेजर सब्जेक्ट अगर बॉटम 10 में आ रहा है, सपोज ऑब्जेन गाइनी मेरा बॉटम 10 में आ रहा है, मेडिसिन बॉटम 10 में आ रहा है, तो मैं मेजर सब्जेक्ट पहले पिक करती थी। तो क्योंकि शॉर्ट सब्जेक्ट में क्या होता है, आप कितना भी पढ़ लो देयर इज नो गारंटी। अगर 4 क्वेश्चन आते हैं एमएससी से, हमें से 2 सबको आते होंगे, एक किसी को नहीं आता होगा, और एक उसको आता होगा जिसने ढंग से पढ़ा है, इन डेप्थ पढ़ा है। तो उस पे आप अपना पूरा मतलब अटेंशन डालो, पूरा अपना टाइम वेस्ट करो, वो मतलब मेरे लिए तो समझ के बाहर है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो है कि सर जिस मेजर सब्जेक्ट है जिसमें 20+ क्वेश्चन आते हैं ना, उसको आप मास्टर कर लो। मतलब उसमें आप टॉपिक वाइज जाओ, फिर बाद में जो दिन बचते हैं ना उसको आप कंप्लीटली करो। क्योंकि सर आरआर अगर आपने फर्स्ट रीड अच्छे से किया है तो किसी भी मेजर सब्जेक्ट, जैसे सिर्फ ऑब्जेक्ट हैंड, सिर्फ ऑब्स करने में आपको 2 से 3 दिन आरआर से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो वो आपके पास बीच में टाइम होता था, आप मेजर सब्जेक्ट एक विद इन द स्पैन ऑफ 2 GTs आप 1-2 मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। तो आपका कुछ छूटेगा नहीं। बट आप ऐसा टारगेट नहीं कर सकते। सर सपोज आप मुझसे पूछोगे आपने कितनी बार रिवाइज किया, सो आई वुड से कि मैंने मेजर सब्जेक्ट 3 बार रिवाइज करे होंगे, कुछ 2 बार हो गए होंगे, और ईएनटी ऑप्था जैसे मैंने 1 बार किया है, फिर मैंने कभी नहीं किया। नॉट इवन मतलब अहेड ऑफ नीट पीजी, प्रायर ऑफ नीट पीजी नहीं किया था। सो आपको प्रायोरिटी वाइज ट्राइज करना पड़ता है। जैसे इन ईएनटी ऑप्था आई वाज रियली गुड, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस था कि मुझे वापस देखने की जरूरत नहीं है। बट मेजर सब्जेक्ट्स में मुझे हमेशा, जैसे पीएसएम में मुझे हमेशा डर रहता था कि मैं भूल जाऊंगी, क्योंकि पीएसएम इज क्वाइट वॉलेटाइल। तो मैंने पीएसएम की रिवीजन ज्यादा बार की है। सो आप पूरे 19 सब्जेक्ट की रिवीजन मत देखो, आप देखो कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हो, किस सब्जेक्ट को ज्यादा आपकी अटेंशन चाहिए, और कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको एक अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है कि ये सब्जेक्ट नीट पीजी में इंपॉर्टेंट है और मैं इसमें वीक हूँ, तो मुझे ये इंप्रूव करने की जरूरत है।